हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजुल अपने चैनल ओमेगा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि में ये मान लीजिए कि आपको ये सीधा 8 नंबर आपको दिलाएगा। तो आइए हम जानते हैं वो कौन सा टॉपिक है। ए इनवर्स ज्ञात करना। चूंकि इनवर्स निकाल तो सबको लेता है, इसका वही मेथड आपको परीक्षा में उपयोग भी करना है। लेकिन क्या होता है जब अपन समीकरण निकाल हल करते होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई सी प्लस जेड या 3x प्लस 4y 5y प्लस जेड, तो इसमें क्या होता है जो एक्स वाई की वैल्यू आती हैं उसको हम इक्वेशन में रख देते हैं। यदि दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है तो आपका आंसर सही है। चूंकि लेकिन इनवर्स में क्या होता है कि आप इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं और फिर भी आपको पता ना चले कि हमारा आंसर गलत हो गया या सही हो गया, तो यहाँ आपको 8 नंबर का चूंकि सवाल होता है तो बहुत ही समय खराब होता है। तो एक हम ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप उसको 1 से 2 मिनट के अंदर ही आप उसका इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आप आज इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक, ये आपका प्रश्न है और इसका हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स जो 2/2 का होता है ना, 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है, इसका इनवर्स तो आप 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है ए इनवर्स का एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है तो एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए क्या कहलाता है, जो आव्यूह आपको दिया होता है उसका सहखंडज आव्यूह। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इनवर्स। तो आपको मॉड ऑफ ए तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर, देखिए कैसे, 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहां से होगा तो ये कितना हो जाएगा, दो। तो अब देखते हैं एडजॉइंट। तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट देखिए आप मेथड क्या करते हैं, जो आपके पास दिया होता है इनको आपस में क्या करना है, चेंज। जो आप देखिए कैसे निकालते हैं, इनको आपको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज। देखिए कैसे, मॉड ऑफ 2 आ गया आपका तो ये 2 लिख दिया, और सेकंड है तो इनको आपस में इंटरचेंज करना है। 2 की जगह जी क्या आ जाएगा 7, और 7 की जगह क्या चला जाएगा 2। और जे होते हैं इनके आपको साइन चेंज कर देना है। क्या कर देना है, साइन चेंज, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जो -4 हो जाए जे हो जाएगा आपका +4, और जो 3 माइनस का है जो हो जाएगा +3। तो आपका जे इनवर्स निकल आया है। और आपको इसको और अधिक सॉल्व करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 का प्रत्येक पद में भाग दे दीजिए, 3/2 2 1। तो मुझे लगता है कितनी जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इनवर्स का 2/2 का। तो आपको इस तरीके से करना नहीं है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आप ये इनवर्स निकालें तो इससे एक बार चेक कर लें कि आपकी जो इनवर्स आ रहा है वो वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ केवल।
तो देखिए ए इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे तो मॉड ऑफ ए होता है क्या, 7×35 8×3 = 24, तो ये कितना हो जाएगा 35 - 24, और इसको क्या कर देते हैं अपन, इसको इंटरचेंज करेंगे, फिर से देखना इसको इंटरचेंज, तो 7 यहाँ आ जाएगा, तो 7 मैंने यहाँ लिख दिया, ये 5 है यहाँ आ गया है, और ये होते हैं ये एज इट इज ऐसे रखेंगे, लेकिन जो साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, जे भी प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका निकल आया इनवर्स। एक प्रश्न और देखते हैं। अब चूंकि यहाँ सबसे बड़ी बात होती है समझने वाली बात, इनवर्स आप किसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं, समझ में आया कैसे, देखो कैसे। हम अब आपसे कहें इसका आप ए इनवर्स निकालिए, तो आप जैसे ही इसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो 5 × 15 इस तरीके से, तो 15 - 15, यदि मॉड ऑफ ए बराबर 0, तो चूंकि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है आपने देखा होगा कि उसमें हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड मॉड ऑफ ए से। अब चूंकि मॉड ऑफ ए 0 हो जाता है, तो हम जब 0 का किसी पद में भी भाग दें तो वो क्या बनाता है इन्फिनिटी, तो वहां उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। तो इस जगह सबसे पहले जब भी हम इनवर्स ज्ञात करेंगे तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा जो मॉड ऑफ ए आ रहा है वो कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, यदि 0 आ रहा है तो फिर उसका मॉड ऑफ इनवर्स ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यदि मॉड ऑफ नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, वो माइनस हो या प्लस हो, तो उसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो आप आई होप आपको समझ में आएगा कि ए इनवर्स कहाँ नहीं निकाल सकते अपन, यदि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो उस स्थिति में ए इनवर्स आपका नहीं निकलता है, उस स्थिति में क्या होता है, उस आव्यूह का अस्तित्व ही नहीं होता है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं लिखेंगे। तो इनवर्स किसका निकाला जा सकता है, उसी आव्यूह का निकाला जाता है जिसका मॉड ऑफ ए 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो, ठीक, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एक और आप इनवर्स का सवाल देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। 2 6 8 तो देखिए 2 मिनट के अंदर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए, इसको करेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 8 छंग 48। इसका हमने आपको बताया है, इनको आपस में चेंज कर देना है, 17 इसको 2, जो जो वैल्यू है इसको विद साइन के लिख देना है। तो देखिए कि हम कितने जल्दी इसको कर पा रहे हैं, तो ये करना नहीं है, इससे क्या है आपको आंसर पता चल जाएगा। जब भी आप ए इनवर्स निकालें तो ये इतना करके जरूर देख लें, इससे आपको क्या है, आपको आपके क्वेश्चन में श्योरिटी आएगी कि हमारा क्वेश्चन सही है। कभी कभार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हाँ हम कराए हैं और बाद में पता चलता है कि कोई वैल्यू गलत कराए हैं, तो उससे क्या है हमारा पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। तो 2/2 का आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से करना है। अब चलिए हम 3/3 आव्यूह का भी देख लेते हैं।